हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन और चीन के साथ भारत का विवाद, ये पूरा जो मसला है वो बहुत बहुत संवेदनशील है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। हम चारों तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरे हैं जो इस वक्त हमारे नाक में दम किए हुए हैं। सरकार भी आप जानते हैं कि यहां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इनफैक्ट बीजेपी के वो तमाम बयान बहादुर जो हर ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखते थे, बयान किया करते थे, वो भी चुप हैं। ऐसे में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान की सरकार को ताकत देने वाली या मौका मौका वाली राजनीति करने वाली? राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में मैं किसी भी तरीके से एक भी शब्द इधर उधर नहीं करना चाहती हूं और इसीलिए पढ़कर सुना रही हूं। सीमा की हकीकत सबको मालूम है, लेकिन दिल के खुश रखने को शाह यानी अमित शाह यद ये ख्याल अच्छा है। सिर्फ राहुल ही नहीं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है सरकार पर। चाइना के इम्प्रिंट की बात की है और हम फेल हो रहे हैं इस पे सरकार के इम्प्रिंट की भी बात कही है। तो क्या सरकार वाकई कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या इस वक्त चलिए कुछ ऐसा किया जाए कि सरकार घिरी हुई और कमजोर नजर आए वाली राजनीति हो रही है? मैं इस बहस को शुरू करूं और खास मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं उससे पहले चाहती हूं इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, परख लीजिए। ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। चीन से सीमा विवाद पर तेज हुई सियासत। अमित शाह के बयान पर राजनीतिक घमासान। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल से खुश रहने को शायद से ख्याल अच्छा है। हमको भी तो आप देशवासी समझिए, हमको आपने विश्वास में लिया, कॉन्फिडेंस की रेखा जो है बढ़ाई, आप उसमें सीमाएं रखिए। गृह मंत्री ने किया था सुरक्षित सरहद का दावा। भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। चीन को लेकर ओवैसी ने भी उठाया सवाल। सरकार पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? बीजेपी ने नेहरू को बताया सीमा विवाद का जिम्मेदार। China is a baggage left by Rahul Gandhi's great grandfather Jawaharlal Nehru. किसके राज में सीमा सुरक्षित? और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। अभय दुबे साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय रागी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साथ में राइट विंग जो आइडियोलॉजी है उसके घोर समर्थक भी हैं। हमारे साथ अजय आलोक साहब जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सैयद असीम वकार साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। हमारे साथ रोहित झा साहब भी जुड़े हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर है शंघाई से।
और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रागी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि इस बीच हमारे मेहमान जुड़ने लगे हैं, वरना शुरुआत अभय दुबे से होनी थी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उसके बावजूद क्या सरकार को छुपाने की कोशिश कर रही है? और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें कॉन्फिडेंस में ले लीजिए ना, आप हमें बता दीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, चीन आया है कि नहीं आया, घुसपैठ की है कि नहीं की है, कितना मजबूती से इस मसले पर वो आगे बढ़ रहा है, या हम कितने मजबूत है। क्यों नहीं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? आज के जमाने में, आज के तकनीकी युग में कोई भी चीज क्या छुपाई जा सकती है, ये बिल्कुल बात गलत है। सरकार कुछ भी नहीं छुपा रही, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो मिलिट्री स्तर पर जब बातचीत चल रही होती है, राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही होती है, और ऐसी स्थिति में ये मामला बहुत संवेदनशील बन जाता है। दोनों ओर से आज तक सीमा पर कोई गोलियां नहीं चली हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि सीमा पर शांति के साथ उसको कैसे सुलझाया जा सके। चीन एक ऐसा आपके सामने एक पड़ोसी है जो 23 राउंड बातचीत के दौर होने के बावजूद भी सीमा को लेकर के मैप भी एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, ये 1962 से पहले की चली आ रही है। 1962 में जो उसने जैसा स्थिति को बदल करके रख दिया था, और हम जानते हैं कि हमारा 76,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसके पास है। संसद ने रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि हम अपने एक एक जमीन की सुरक्षा करेंगे। सरकारें पहले भी रही थी और वो हमारे देश में आकर के घुस करके चले जाते थे, लेकिन इतना लोग जानता है कि ये पिछले 6 साल साहब, ये चीन की हरकतों से चीन क्या किस अखलाक का है वो तो सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया है कि नहीं लिया है? मैं उसका जवाब चाह रही थी। रागी साहब, आप इस पर आगे बात कीजिएगा। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, प्लीज जरा व्याख्या कीजिए कि ये राहुल गांधी क्या कहना चाह, माफ कीजिएगा अभय दुबे, जरा ये व्याख्या कीजिए कि क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी। शायद ये ख्याल अच्छा है, उनको सच में शायरी सूझ रही है। चीन इस तरीके से घुसपैठ लगातार करने की फिराक में है और राहुल गांधी को शायराना अंदाज सूझ रहा है। देखिए, सरकार के लिए ये एक कैटलिस्ट जैसा ट्वीट किया है राहुल गांधी जी ने। हमको ये बात साफ कर देनी चाहिए कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों की सरकार के साथ नहीं। आज जो वहां परिस्थितियां हैं उस पर सरकार साफ तौर पर बात करने को तैयार नहीं है। सच्चाई यह है कि गलवान घाटी से साउथ वेस्ट जो गोगरा पोस्ट है हमारा, पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15, वहां से चीन की सेना बीते 20-25 दिन से 3-4 किलोमीटर अंदर है और उनका इरादा यह है कि पेगांग त्सो जो लेक झील है उसके ऊपर फिंगर एरिया है, वो फिंगर 4 से नॉर्थ में 16,000 फीट की ऊंचाई अचीव करना चाहते हैं ताकि भारत एक्सेसिबल हो जाए। हमने ये डोकलाम के समय भी रूबिका जी सवाल खड़ा किया था। सरकार ने कहा कि सब कुछ सेटल हो गया। बाद में निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बताया कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया है। हमने पूछा प्रधानमंत्री जी से कि वुहान जाएंगे, आप इस पर विस्तार से चर्चा कीजिएगा, जो मैकेनिज्म है उसके तहत हमको इसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि नहीं, वो कोई एजेंडे के तहत मीटिंग नहीं होगी। उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं, वहां पर भी चेन्नई में इस पर कोई दृढ़ता से पक्ष नहीं रखा गया। नेपाल उधर अलग अपने रिजोल्यूशन पास करता है और भारत के हिस्से को अपनी सीमा में दर्शाने की कुचेष्टा करता है। रूबिका जी, इन 6 सालों में सिर्फ चाइना के लिए दिल ही नहीं, व्यापार के दरवाजे भी मोदी सरकार ने खोल दिए।
थ्री फोल्ड इंपोर्ट हमारा वहां से बढ़ गया। लोकसभा में क्या जवाब देती हैं पता है निर्मला सीतारमण जी कि 1025 बार चीनी सेना ने सीमा का उल्लंघन करके भारत में प्रवेश किया है। एक जवाब और देती है वो कि पीओके के 5801 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसपे हमने 1994 में सारे दलों ने लोकसभा में रेजोल्यूशन पास किया था कि हर हाल में वो हिस्सा हम लेंगे। तो आंख क्यों बंद करके बैठ जाती है मोदी सरकार? हम चाहते हैं कि वो इस पर स्पष्ट बयान दे और दृढ़ता से हम सब देश के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा ना हो जो डोकलाम में हुआ है वो यहां पर उस परिदृश्य को पुनः दोहराया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत की सेना और भारत दोनों की तरफ से कह दिया है। अभय जी अब मेरी बात सुन लीजिए, या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए। सुन लिया आपकी बात, समझ लिया आपकी बात, अब आप मेरी बात सुनिए। आपको सभी मालूम है, सब कुछ पता है आपको, एक एक इंच का जो वहां पर एस्केलेशन हुआ है वो सब आपको पता है। कौन कहां गया, कब आया, किसने किया, मुझे लग रहा है सरकार से ज्यादा आपको पता है। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों वो मजे लेने वाले ट्वीट करते हैं? फिर क्यों शायराना हो जाती है कांग्रेस? अरे इस वक्त आप एकता दिखाइए ना। ये पेटी पॉलिटिक्स तो बाद में भी हो सकती है। अजय आलोक जी, हाँ क्या मजे लेने वाला नहीं है? देश के गृह मंत्री जी को चाहिए मजे लेने वाला ट्वीट नहीं है क्या अजय आलोक? बात करते उन्होंने कैसा घृणित आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि पहले सिर काट दिए जाते थे और जवाब नहीं देती थी। अरे तब भी सक्षम थी हमारी सेना, गृह मंत्री जी, और आज भी सक्षम है। आज आपकी सरकार के समय 470 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। आलोक से मैं बात करूं, अभय जी की आवाज कम। अजय आलोक, 294 सिविलियंस को मार डाला गया है। बस सर बस, हाँ अजय आलोक। रूबिका जी ये इनकी बहुत पुरानी आदत है। रूबिका जी ये बहुत पुरानी आदत है और इस आदत में ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आज भारत चीन में जो भी हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, पूरा विश्व देख रहा है और विश्व अपनी लाइन भी ले रहा है। आज उसी के तहत लगातार प्रेशर, लगातार कूटनीतिक दबाव, लगातार मिलिट्री दबाव, उसके कारण आज चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ भी किया कि और तनाव नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, आपको याद होगा राहुल गांधी जी बड़े प्यार से चीनी एम्बेसडर से मिले थे। पहले कांग्रेस ने डिनाई किया, बाद में एक्सेप्ट किया, और उसके बाद राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया था कि इट्स माई जॉब टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन क्रिटिकल इश्यूज। आई मेट द चाइनीज एम्बेसडर, एक्स एनएसए कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड द भूटानीज एम्बेसडर। ये सरकार से नहीं बात कर सकते हैं, ये एक सांसद है कि क्या वस्तु स्थिति है। तो ये जो कहते हैं चाइनीज एनवॉय से मिलने 2017 में जब डोकलाम हो रहा था। आज जब फिर सीमा विवाद हो रहा है लद्दाख में, तो ये कहते हैं कि हमें पता है सीमा पे क्या स्थिति है। कैसे पता है? क्या फिर चीन वाले बता रहे हैं क्या स्थिति है? क्या आपके कहने पे चीन ये सब विवाद पैदा करता है? ये क्या स्थिति तो अब राहुल गांधी को स्पष्ट करनी चाहिए। शाहवद कह के अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना, ये तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये दिखाता है कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और हर मौके को, चाहे आप कोरोना से जूझ रहे हो तब आप राजनीति करते हो, चीन से लड़ाई चल रही है तब आप राजनीति कर रहे हो। तो आप देश के लिए कब कुछ करोगे? या सिर्फ अपनी डूबती राजनीति, अपनी खिसकती राजनीति को बचाने के लिए ऐसे ऐसे हरकतें करते रहिएगा? लेकिन ये तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सूट कर जाएगा। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष क्या करेगा? आपसे सवाल ही पूछेगा ना अजय जी। विपक्ष क्या करेगा? आपसे सवाल ही पूछेगा ना। वो तो उस मौके की तलाश में रहेगा ना कि सरकार जहां कमजोर है वहां उसे बताया जाए कि आप कमजोर हैं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी 1962 में ये काम करते हैं, नेहरू जी से बकायदा सेशन बुलाकर इतने सवाल किए जाते हैं, तब तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन आज अगर वो विपक्ष आपसे सवाल पूछ ले तो दिक्कत हो रही है। क्यों नहीं दिक्कत होती है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। विपक्ष सवाल पूछे, अगर जायज सवाल है तो विपक्ष का काम भी है। 1962 की परिस्थिति आज 2020 में नहीं है। 1962 में नेहरू जी की कमियों के कारण और नेहरू जी से अत्यधिक चीनी विश्वास के कारण भारत वो युद्ध हार गया था। हम सामरिक मोर्चे पे तैयार नहीं थे, ना ही हम रक्षा मोर्चे पे तैयार थे। आज वो स्थिति नहीं है। हम साथ के साथ बात कर रहे हैं, साथ के साथ सैन्य तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीन घुस जाएगा। ठीक है, वो वकार साहब भी हमारे 2020 अजय आलोक कह रहे हैं आज वो स्थिति नहीं है भाई। उस वक्त हम युद्ध में थे और आज की तारीख में ये चाइना की जो विस्तारवाद नीति है वो तो इस तरीके से नौटंकियां करता ही रहता है, इस तरीके की हरकतें करता ही रहता है। उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है और यही तो वजह है कि वो टॉकिंग टेबल्स पर आ रहा है। आप बातचीत कर रहा है नासिम वकार साहब। देखिए, जवाब दे दूं साफ साफ अजय आलोक जी को
कि वाकई में 1962 जैसी स्थिति नहीं है। 1962 में भारत आज जो स्थिति में है उस स्थिति में नहीं था। हम भारत नए नए आज़ाद हुए थे, हमारे पास हर चीज़ की कमी थी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, फिर भी भारत ने टक्कर ली, ये जानते हुए कि हम हार जाएंगे। भारत घुटने नहीं टेके। लेकिन आज 2020 में 1962 के मुकाबले हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे पास ज़्यादा आसाइश है, हमारे पास ज़्यादा हथियार हैं, हमारे पास बड़ी फौज है, फिर भी घुटने टेक रहे हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि जो केपोंग लेक है, मैं कांग्रेस से भी कह रहा हूं, मैं बीजेपी से भी कह रहा हूं, ये दोनों सरकार में रहे हैं। ये जो केपोंग लेक वाला जो भी अभय दुबे जी ने मसला उठाया था, अभय दुबे जी आप भी सुन लीजिए, ये 2006 से पहले का मसला है। 2006 से पहले शुरुआत जो हुई थी वो चाइना ने हमारे आसमान में जो केपोंग लेक है यहां के ऊपर एक अजीब सी गतिविधियां शुरू की थी। ये आप भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, सोनिया जी भी जानती हैं, अटल जी भी जानते थे, मोदी जी भी जानते हैं, शाह साहब भी जानते हैं, राजनाथ जी भी जानते हैं, निर्मला सीतारमन भी जानती हैं कि जो गतिविधियां उसने शुरू की थी हमारे आसमान में, जो अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखना शुरू हुए थे, अगर हमने उसी वक्त सख्त डिसीजन लेकर फैसले किए होते तो आज जो हालात बने ये ना होते। हम भी जानते हैं, हमारे देश का एक एक नागरिक जानता है कि हमारी विदेश नीति खराब होने की वजह से हमारे देश के जो सुरक्षा मामलात हैं इन पे असर पड़ रहा है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नेपाल से जो लगे हुए बॉर्डर हमारे हैं उन पर चीन की गतिविधियां क्या हैं। हाँ। पूरा देश जानता है कि जो हमारा पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, नहीं तो और कौन सी नीति अपनानी चाहिए थी वकार साहब? रनवेज भाई कांग्रेस ने किया गलत किया, बीजेपी ने किया गलत किया, अलग अलग सरकारों ने गलत की। वकार साहब मुझे ये बताइए ना, तो कौन सी वाली नीति अपनानी थी? 15 मिनट के लिए सेना को खुला छोड़ देना चाहिए था। नीति मैं बता रहा हूं आपसे, नीति अपनानी थी कि जब हम अपने पड़ोस के निजाम की सरकार बना दीजिए, वही नीति लग जाएगी इस देश में। 20,000 किलोमीटर के दूर जाकर दोस्त बनाएंगे तो जो हमारे पड़ोस के दुश्मन हैं वो हमारे दोस्तों को पकड़ लेंगे। आप मेरी बात को समझिए, हम अपने दोस्तों से दुश्मनी करें तो हमारा जो पड़ोस का दुश्मन है वो हमारे दोस्तों को पकड़ लेगा। हम तो जाकर 20,000 किलोमीटर दूर दोस्ती कर रहे हैं। वकार साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो चाइना क्या करेगा? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि दोनों सरकारें जो हैं, नौसिखिया सरकार है, आप ही को निजाम चलाना आता है। विदेश नीति की अगर परख है तो आप ही को, आप ही जानते हैं किस तरीके से। एक सेकंड अजय आलोक जी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेजर जनरल सिन्हा जो है, मेजर जनरल सिन्हा अपनी बात रखे। सिन्हा साहब, हमने तो घुटने टेक दिए हैं बकौल असीम वकार। रूपिका जी, अच्छा मजाक नेशनल टीवी के ऊपर में होता है घुटने टेकने की बात। देखिए, हकीकत जानिएगा और हकीकत सब जानते हैं। आज पहली बार ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है। यदि आप ये कहते हैं, एक जनाब ने कह दिया कि शायद उनको वो भी गोगरा पोस्ट का नाम ले लिया, फिंगर 4 भी बोल दिया, हाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 15-16 सब बोल गए, शायद जमीन पे हकीकत जानते नहीं होंगे। आज के ज़माने में सैटेलाइट इमेजरी एवरी मिनट 4 मिनट के ऊपर से गुजरती है, हमारी नहीं, अमेरिका की या पूरे विश्व की पूरी मैपिंग होता है। यदि ये इंट्रूशन है तो इंट्रूशन तो आप सैटेलाइट पर दिखा दीजिए, प्रूफ है ना। देखिए, हकीकत ये है कि हाँ, जब आप नहीं रोकते हैं अपनी कार्रवाइयों को, पहली बार हुआ है, आज से कुछ साल पहले हम कनाल बना रहे थे अपने नागरिकों के लिए, चाइना ने कहा वो कनाल नहीं बनाएंगे, रोक दिया आपने रोक दिया कनाल बनाना। हम पानी दे रहे थे सेना के लिए नहीं, हम अपने गांव में कनाल बनाने ले जा रहे थे, वहां के सैनिक आए, उन्होंने कहा बनाओ, रोक दिया। आपको मैं ये बात बताऊं, थोड़े से मुझे समय देंगी क्योंकि पूरा देश सुनता आपको। देखिए, 87 में हम नहीं जाएंगे, 67 क्या हुआ सबको पता है, किस तरह चानी मार खाया 62 के बाद। 87 में यदि आपको सुमद्रोक पता होगा, सुंदर जी होते थे, हमने इंट्रूशन किया था उनके इलाके में। सुमद्रोक नौकाचू का इलाका है, 1 साल तक हमने चाइनीज को पानी नहीं पीने दिया, हमने उनको वही जगह ली जहां हमें चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, आप 88 में हमारे एक कौन था प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगा, क्या सब चिल्ला पड़ेंगे,
एक प्रधानमंत्री चला जाता है चाइना, और 3 साल के बाद 93 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, उसके बाद 96 में सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसके बाद लगातार 2005, 2012, 2013 में। और चाइना कहता है कि आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम नहीं करते, रोड नहीं बनाएंगे, नहीं बनाते। अब आप ये तारीखें जो मैं गिनाई हैं, ये डॉक्यूमेंट है, पढ़िए, ये फ्लॉड है। मैं मेजर जनरल ऑपरेशन रहा हूं 3.5 साल इन इलाकों में, ये बहुत सारे इंट्रूशन देखे हैं, फेस ऑफ देखे हैं, उसको डिफ्यूज किया है। ये कोई ऐसा नहीं है पहली बार। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। अपने ग्लोबल मास्टर को उतारते हैं। आज जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी की, यानी आप ही की पार्टी की सरकारों में जो आप लोगों ने डील चाइना के साथ डील की थी, उसका नतीजा बता रहे हैं मेजर जनरल। लेंगे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। देखिए, मेजर जनरल साहब को इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, आज की सच्चाई जान लीजिए। और मेजर साहब, ये पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है जो मैं लेकर आया हूं, जो आपके तथ्यों को सिरे से नकार देता है। ये इंडियन बॉर्डर रोड बोर्ड की रिपोर्ट है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। सिन्हा साहब देखिएगा गौर से इसको। वो कहते हैं डेटा ऑन द टारगेट वर्सेस कंप्लीशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, ईटीसी। वो बताते हैं कि 2007-8 में क्या टारगेट थे और क्या अचीवमेंट हुआ है। और भाजपा की सरकार में 17-18 में 1443 किलोमीटर का टारगेट था, सिर्फ 883 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। कांग्रेस की सरकार में 2358 किलोमीटर था और 2000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। ये ईयर वाइज डेटा है, ये सच्चाई बयान करता है। मैं सीधा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप बोल के खत्म कर गए, माउंटेन स्ट्राइक वो बोल दिया, खत्म कर गए, क्यों किया? खत्म कर लिया आपने। 90,000 सैनिकों की तैनाती आज हो जाती। भारत चीन की सीमा पर 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था ए के एंटनी जी ने 2013 में। आते ही वुहान समिट में जाने के पहले प्रधानमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को खारिज क्यों कर दिया? आज देश ये जानना चाहता है। देखिए, सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने अपनी प्रसिद्धि तो खूब की सेना के नाम पर, मगर सेना को सबसे बड़ा नुकसान बजटरी प्रोविजन के, और यही इंडियन चाइना बॉर्डर रोड पर मुरली मनोहर जोशी जी कहते हैं कि 40% से सका। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरद चंद्र जी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। झूठ बोल रहे हैं आप, कह दीजिए दुबे जी। रूबिका, ये मैं तो रिपोर्ट, मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी व्हाट्सएप कर देता हूं। ये तो रिपोर्ट लेकर आया हूं, मैं खुद जमीन पे रहा हूं सर। पार्लियामेंट में रखा गया है, ये वो दस्तावेज है जो डिफेंस का दस्तावेज है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नियोजित तरीके से इतिहास के प्रतिशोध आप ये दस्तावेज आप कागज के पन्ने में दिखाऊं, ये भी कागज का पन्ना है, ये दिखाता हूं, ये कागज का पन्ना दिखाता हूं। चिल्लाए ना, ये झूठे पन्ने दिखा करके कुछ नहीं होने वाला। झूठे पन्ने दिखा के सुन लेना, सुन ले आप मेरी बताइए ना, आप भी दिखा रहे, मैं भी दिखाता हूं। ये झूठे पन्ने मुरली मनोहर जोशी जी झूठ बोलेंगे पार्लियामेंट में, क्या बात करते हैं? कलराज मिश्र जी झूठ बोलेंगे पार्लियामेंट में, जो डॉक्यूमेंट रखा है इंडियन बॉर्डर रोड बोर्ड की रिपोर्ट झूठी होगी, क्या बात करते हैं आप? मैं इनके साथ तू मैं करने नहीं आया हूं। अभय जी ओके, इत्मीनान से देश की जनता को संबोधित करता हूं, सच्चाई बताऊंगा। मेजर जनरल सिन्हा, हाँ। आप जिन पेपर्स को झूठा बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सदन में पेश किए गए पेपर्स हैं। सुन ले, मैं रूबिका जी, समय नहीं है आपके सदन में पेश किए हुए इस तरह के रिपोर्ट दे, रोड फिर बने, फिर फॉर्मेशन कितने, स्ट्रक्चर्स कितने, अभय जी सारी रिपोर्ट लेकर। रूबिका जी, इनको बुला के आप चला लीजिए अपना डिबेट, इनकी डिबेट चला लीजिए। ये पूरे के पूरे इंडियन आर्मी के बारे में बता देंगे। ये तो डिफेंस मिनिस्टर लगे हुए हैं ना, सुन ले ना मेरी बात तो सुन ले। आपने अपना रखा, मैं जवाब देता हूं। भारत की सेना पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मत लीजिए, बोलने दे भाई, पक्ष मैं नहीं आप पर गर्व है हमें। आप सीमा पर आपने देश की सेवा अभी बोला नहीं, देश का पक्ष ले रहा, हृदय से आप हमारे हृदय में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गलत पक्ष नहीं लेना चाहिए, मेरी ये आपसे आग्रह। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, हृदय में शर्मान है आपके। आपकी आग्रह को मैं सुन लेना मेरे भाई, बिल्कुल। आप कहते हैं मेरी तरफ सम्मान है, तो मेरी बात सुने। जी बिल्कुल सुने सर, मेरे को इस देश के सेना के अलावा, इस धरती के बलिदानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए सर। सुन ले मेरी बात। देखिए, जो ये स्ट्राइक कोर की बात आप कर रहे थे ना, मैं मेजर जनरल ऑपरेशन था, मेरे नीचे खड़ी हुई है, आज भी हमारी बैटल ग्रुप तैयार है।
और सेम बैटल ग्रुप आज के दिन में एग्रेसिव पोस्टर पे खड़ी है। आप क्या बातें करते हैं? सुने, दूसरी बात, आप कहते हैं डेवलपमेंट, कोई नहीं डेवलपमेंट हमने किया। जो मैं बात उठाता हूं आपको, आपने हमें फोर्स किया कि ये 5 डॉक्यूमेंट जो मैं आपका नाम गिनाता हूं, जो आज भी लेकर के हमारे कोर कमांडर गए थे चाइना के पास में, आप उनके द्वारा लेटर इन स्पिरिट में हमें काम करवाने की कही। हम लोग जब भी गए तो आप बोले फ्लैग दिखा दो, आपने कहा कि नहीं, आप फिंगर 2 से 4 की तरफ नहीं, आज हम फिंगर 5 और 8 की तरफ जा रहे हैं, डीबीओ में जा रहे हैं। आपने नाम लिया था ना गोगरा पोस्ट, पहली बार गोगरा पोस्ट की तरफ रोड बन रही है। प्रॉब्लम वो है, और 12,000 जो हमारे श्रमिक हैं, लेबर हैं, उस रोड पे आज काम कर रहे हैं। सर, आपने कैनाल रोकवा दिया, रोड रोकवा दी, एक छोटे से प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बस एक छोटा सा सवाल मेरा है, मैं तो आप बहुत विज्ञ और विद्वान हैं, दिखाना चाहते हैं, सा सवाल, ये है भारत। कारगिल वॉर के समय चाइना ने फिंगर 4 तक रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर लिया था? क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान फिंगर 8 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है और चाइना उसको स्वीकार नहीं करता? इसलिए आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि भारत की सीमा में चाइना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ आपकी सरकार के वक्त में किस तरीके के हालात है? अभय जी प्लीज सुन लीजिए, चीखने से कुछ नहीं होगा। अभय जी, चीखने से कुछ नहीं होगा और लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। करता है। आप देश को एक बात बताएंगे? आप देश को एक बात बताएंगे? अभय जी बताएंगे एक बात? आप जिस चीन से आज हिंदुस्तान निपट रहा है, कुछ वैसे ही चीन से मैं बताऊं, पिछली सरकारें भी निपटी हैं, है ना? वो चीन कितना नोटोरियस है ये आप भी जानते हो, अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद आप आज जो है चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं, जब हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, जब आपको सरकार की मदद ये कहकर करनी चाहिए और ये बताकर करनी चाहिए कि इसको कैसे निपटना है। आप कह रहे हैं कि चीन पर मुझे असलियत बताइए कि सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी जैसा, अगर आपने बहुत स्ट्रांगली चीन को सबक सिखाया है अभय दुबे जी, तो मुझे ये बताइए युद्ध क्यों हुआ बासठ का? मुझे ये बताइए कि लगातार चीन एक के बाद एक विस्तारवादी नीति हिंदुस्तान में क्यों करता रहा? अचानक आज चीन रातों रात बदल गया क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। जिन्होंने इसको फेस किया है, सुने, बिल्कुल नहीं, एक बात सुन लीजिए। आप अभय दुबे जी, आप कहते हैं ना लोग नहीं बताते, एक एक करके संगीत रागी, मैं आपको भी मौका दूंगी, मैं आपको भी मौका दूंगी और बाकी तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल मेजर जनरल सिन्हा, एक सवाल तो ये भी है ना, एक सवाल प्लीज, आप लोगों को मेरी आवाज देर से पहुंच रही है, मुझे पता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, पर एक रुक जाइए, आवाज कम, सबकी आवाज, मैं ब्रेक ले रही हूं। अभय जी, जितने सवाल आप कीजिए और उसका जवाब देने के लिए सरकार को हाजिर होना होगा। मेरा सवाल तो यह भी है कि कहां है बीजेपी के प्रवक्ता? क्यों नहीं आकर इन सारे सवालों का जवाब देते हैं? या फिर सरकार चाह रही है फूंक फूंक कर कदम रखना? फिर बता दूं आपको, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है और किस बात को लेकर हमलावर है कि चीन के साथ चल क्या रहा है, क्या बातचीत हो रही है। चीन हम पर लगातार जिसे कहते हैं एस्केलेशन उसका बढ़ता चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज बकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया और ये लिखा कि अब गफलत में रहने के लिए शायद ये ख्याल जो है अच्छा है। और गफलत क्या कि चीन पर सब कुछ या चीनी सीमा के आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं, हमारे साथ अजय आलोक है, हमारे साथ असीम वकार साहब है, हमारे साथ संगीत रागी भी मौजूद है। अजय आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं ये सच में जानना चाहती हूं कि क्या सरकार वाकई कुछ छुपा रही है या कोई ऐसी बात है जिसे वो खुलकर अभी कहना नहीं चाहती है? क्योंकि पाकिस्तान अलग किस्म का मुल्क है और चीन अलग, और ये हम नहीं भूल सकते कि वो ताकतवर है ही, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। देखिए, मैं कहना तो ये चाह रहा था, जब वकार साहब हमें विदेश नीति बता रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आता कौन से लेक का जिक्र कर रहे थे। पेपोंग कह रहे थे, वो एक्चुअली पेंगोंसो लेक है, क्योंकि नेशनल टीवी है, दर्शकों को जानकारी सही होनी चाहिए, तो उसको पेंगोंसो लेक कहते हैं वकार साहब। अब दूसरी बात, सरकार क्यों छुपाएगी?
किसी चीज को? क्या इस देश का हर नागरिक इतना सामरिक समझ उसमें नहीं है कि जब भी पाकिस्तान के साथ झड़पें हमारी बढ़ी है तो चाइना ने हमेशा बॉर्डर पे प्रॉब्लम किया है, और आज जब चाइना पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ रही है। तो क्या ऐसे समय में देश को एक एकता के सूत्र में बांधना चाहिए या सरकार पे हमले करने चाहिए? 1971 में भी जब लड़ाई हुई थी तो वाजपेयी जी ने क्या कहा था इंदिरा जी को? दुर्गा का रूप है। तो कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष राज करके आज अगर 6 वर्षों से सत्ता में नहीं है, ये क्यों भूल जाती है कि देश रहेगा, देश मजबूत रहेगा तब भी कांग्रेस आ सकती है या बीजेपी रहेगी? ये देश विरोधी क्यों हो जाते हैं तुरंत अचानक रहते रहते? डोकलाम चल रहा था तो चाइनीज प्रीमियर से मिलने चले गए, पहले झूठ बोला फिर मान गए, कह रहे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, मुझे सब इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए साहब? आपको सामरिक इंफॉर्मेशन स्टेज फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तो ऐसे वर्णन कर रहे थे अबे दुबे कि जैसे वही लेक पे खड़े हो, देख रहे हो कौन सा कहां मूवमेंट हो रही है। पेट्रोलिंग की समझ नहीं है, सामरिक चीजों की समझ नहीं है, लग गए मेजर जनरल साहब को समझाने जिनका आधा जीवन बीत गया यही काम करते हुए। कभी आर्मी चीफ को गुंडा कह देते हैं, कभी अब टीवी चैनल पर बैठ के मेजर जनरल सिन्हा को लगे समझाने जिनके अंदर में बॉर्डर पुलिस पोस्ट हर चीज हुआ है। क्या साबित करना चाहते हैं? कोई आपके खिलाफ नहीं, कोई आपको आईना ही दिखाएगा ना। 60 वर्ष, एक मिनट अभय जी, मैंने आपको रोका नहीं। 5801 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान और चाइना भारत के हिस्से पर इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बना रहा है। मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की बताइए? एक शब्द भी बोला मोदी सरकार ने? मैं पूरा मौका दूंगी, सुन लीजिए ना, मैं पूरा मौका दूंगी। अभय जी, अनइंटरप्टेड टाइम बदलते ना सर, डिस्कशन का लहजा थोड़ा बदलते ना अभय जी। अभय जी, डिस्कशन का लहजा बदल देते हैं ना। क्या चीखना चिल्लाना जब कुछ समझ ही ना आए? मैं कह रही हूँ आज आप बोलने दीजिए। अजय आलोक बोलकर कहीं चले तो नहीं जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, 5 सेकंड बाद सुन लेंगे। पहले अपनी बात वो पूरी कर ले, फिर आप अपनी बात रखिएगा। सब यही है, कोई नहीं जा रहा है। अजय जी 20 सेकंड और जी। सच्चाई ये है कि आपने 60 वर्ष राज किया है, आपकी जो भी गलती है वो आपका चेहरा दिखाता है कि आपके राज करने की एबिलिटी क्या थी। और वो आईना जब भी आप देखेंगे तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि वो आईना आपकी शक्ल दिखाता है। और सांड की तरह लाल कपड़ा देख के भड़कने से कोई फायदा नहीं होगा। गलती की है आपने, सामरिक गलती एक नहीं 10 की है आपने, चाहे वो कश्मीर से लेके भुगतान के मामले में, चाहे चाइना के मामले में। ये सब जानते हैं, देश जानता है। अब भुगत रहे हैं आज, और आज जब कुछ ठीक हो रहा है तो उसमें आप बीच में उंगली करते हैं। अजय जी अब जवाब देना होगा, अभय जी को जवाब देने का मौका दीजिए। लेकिन ये देश विरोधी कैसे हो गया अजय जी? कैसे देश विरोधी हो गया? आप उनकी नीयत में खोट निकाल सकते हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये देश विरोधी कैसे हो गया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने देश विरोध किया था नेहरू जी से सवाल पूछकर? मुझे ये जवाब दीजिए। और एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। अमित शाह का एक बयान आ गया है, ओडिशा में डिजिटल रैली करते हुए। सर बड़ी खबर आ गई है, उन्होंने ये कहा है कि घुसपैठ करना बच्चों का खेल नहीं है। हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को हर बार ये चेताया है और सबक सिखाया है। मैं चाहती हूं कि अमित शाह का वो बयान आप सुने और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही यूरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम किया। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल दो ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। अब ये भी शाह यद ही होगा अभय जी, इस पर भी आपको यकीन नहीं होगा? इसलिए क्योंकि ये अमित शाह बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बीजेपी सरकार की तरफ से गृह मंत्री का बयान है ना?
बिल्कुल ठीक है रूबिका जी। देखिए, अटल जी तो कहते थे कि पड़ोस बदला नहीं जा सकता, इंदिरा जी ने तो पड़ोस बदल कर दिखा दिया। अमित शाह साहब, आप भी सच्चाई जानते हैं गृह मंत्री होने के नाते, जब आप लोकसभा में जवाब देते हैं, आपने बताया है कि पिछले साल 3,900 सीज फायर के वायोलेशन किए हैं पाकिस्तान ने, जो इतिहास में सबसे अधिक हैं। 30-40 हजार लोगों के गांव सीमावर्ती क्षेत्रों से खाली कराने पड़ते हैं। आप ही की रिपोर्ट है आपके गृह मंत्रालय की, 4,000 बंकर तुरंत सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान से लगी पाकिस्तान ताकतवर है, बात करते हैं आप ये कह रहे हैं बंद कर लेने संगीत रागी को। अबे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो बुनियाद के पत्थर थे भारत के, पाकिस्तान इस वक्त ताकतवर है, फेंकने का काम 6 सालों में आपने किया है। आप मुझे आंकड़े मत दीजिए, आप बस एक लाइन में मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान ताकतवर है। अबे जी, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ताकतवर है? देखिए, मेरे मुंह में ये शब्द मत डालिए। हम तो हमारी सेना को आजादी दीजिए, 8 दिन में नामो निशान खत्म कर देंगे हम पाकिस्तान का। लेकिन ये सरकार में दिक्कत है, सेना में दिक्कत नहीं है भारत की। भारत की सेना के साथ छलावा हो रहा है, उनके बजटरी प्रोविजन को कम किया जा रहा है, उनके मॉडर्नाइजेशन। उस मुरली मनोहर जोशी जी की रिपोर्ट में लिखा है कि चाइना बहुत बड़ा पैसा अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कर रहा है, मोदी सरकार तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ताकतवर हो गया ना। मैं शब्द मुंह में आपके नहीं डाल रही हूं, पर आपके कहने का लब्बो लुबाव तो वही है ना। संगीत रागी। रूबिका जी, मुझे तो कई बार लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी छुप करके चाइना के राजनयिक से मिलते हैं, क्या वो देश जानना चाहता है वो चाइना के एजेंट के रूप में इस देश में काम कर रहे हैं, ये देश जानना चाहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है या जिस प्रकार से चाइना बॉर्डर पर उकसावा कर रहा है, क्या कहीं कांग्रेस इस साजिश में शामिल तो नहीं है, ये भी देश को जानना चाहिए। तीसरी बात, चाइना के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के समय बॉर्डर एरियाज में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाए जाते थे क्योंकि इनको डर होता था कि चाइनीज घुसपैठ न करने और अंदर तक प्रवेश न कर जाए। ये 62 के डर से इतने डरे रहते थे। पहली बार यह है कि सरकार ने बॉर्डर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया है। चाइना जानता है कि बातें कर रहे हैं संगीत रागी साहब, क्षमता बढ़ रही है। इसी विरोध राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो वो चाइना के साथ कैसे मिलकर और षड्यंत्र रचने लगे। अरे ऐसी बात भी तो बोलिए ना जो हजम हो सके। ऐसी बात तो कहिए ना कि सच में लगे इसमें कुछ ठोस बात है। को क्वेश्चन करे जो आदमी भारत की सेनाओं को, बिल्कुल, अरे सर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन कोई तमगा थोड़ी लगाया जा सकता है राहुल गांधी पर। आप कैसे किसी पर कोई तमगा लगा सकते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं संगीत रागी साहब। और आपके पास प्रूफ है तो राहुल गांधी जगह जगह घूम क्यों रहे? लाइए, देश के सामने दिखाइए। पर ये तो बयान बहादुरी हो जाएगी ना कि राहुल गांधी जो है वो चीन के साथ मिलकर किसी तरह की कोई साजिश रच रहे हैं। असीम वकार साहब AIMIM से हमारे साथ जुड़ गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी का लगातार सरकार पर हमला ये कहकर कि चीन को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। असीम वकार साहब, कोई नायाब तरीका आपके पास या आपकी पार्टी के पास कि चीन को कैसे संभाला जा सकता है? क्योंकि आपके कहे अनुसार तो ना कांग्रेस संभाल पाई है ना बीजेपी, तो आपके पास कोई फॉर्मूला तो होगा। नहीं देखिए, नहीं देखिए, अजय आलोक जी ने जो कहा मैंने सुना। कभी कभी होता है कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, 700 करोड़ बोल गए थे, तो उस पर तो तनकीद नहीं करेंगे, गलती होती हो जाती, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। दूसरी बात बता दूं आपसे, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मैंने तंजिया सरकार पर कोई तंज किया हो। मैंने कांग्रेस को भी लिया और बीजेपी को भी लिया। लगातार पिछले 15-20 दिन से हमारे सदर जनाब असद ओवैसी साहब सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि चीन पर अपनी नीति साफ कीजिए, चीन घुसा चला आ रहा है, चीन घुस आया है। सरकार बोलने पर राजी नहीं थी। मसला यह है कि जितनी बेबाकी से आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और जितनी तेज तर्रारी से आप देश के सामने पाकिस्तान के हालात रखते हैं, बॉर्डर के हालात रखते हैं, उतनी ही ईमानदारी से देश के सामने चीन के हालात क्यों नहीं रखते हैं? आप क्यों नहीं बताते हैं देश को कि चीन हमारे क्या घुस आया है? आप क्यों नहीं बताते हैं कि चीन अंदर तक चला आ रहा है? आप क्यों नहीं बताते हैं कि चीन ने आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान को डील किया जाता है वैसे चीन को क्यों नहीं डील किया जाता? ठीक है, क्विकली अजय आलोक साहब, आप बताना चाहेंगे? मेजर जनरल सिन्हा, मैं आप दोनों को 30 सेकंड दे देती हूँ। हाँ भाई, जैसे चीन पाकिस्तान के साथ डील वैसा चीन के साथ क्यों नहीं? अजय आलोक 30 सेकंड।
मेजर जनरल साहब ने अभी बताया कि एक्सकर्शन की कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हर 4-4 मिनट पे सैटेलाइट मैपिंग होती है, लेकिन लगता है वकार साहब ने सुना नहीं, इसलिए कहीं से इंट्रूजन होने का तो प्रश्न ही नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने तब जवाब दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक चाहे एयर स्ट्राइक, जब उन्होंने हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं की। क्या चीन हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व है? जरा बता दीजिए। तो क्यों घुस के, हमारी क्या नीति है कि हम जबरदस्ती किसी के घर में घुस के जबरदस्ती उसको गोली मारे? तो इसलिए सामरिक मामलों की समझ रखिए। चीन और पाकिस्तान एक मंच पे नहीं है जी, नहीं है, एक मंच पर नहीं है। ये तो किसी को भी समझ में आएगा। हाँ, मेजर जनरल सिन्हा 30 सेकंड। हाँ, आपका सवाल है कि चाइना के साथ हम कैसे डील करते हैं। चाइना को तो पूरा विश्व कोरोना के ऊपर में संभाल नहीं पाया, किस तरह से वो कर रहा है आपको भी विदित है। चाइना के एग्रेसिव मोड आप जिस तरह देख रही हैं, चाहे साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशन रीजन्स में है। देखिए, एक एग्रेसिव जो नेशन है, खास करके अभी पूरी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रही है। अभी वस्तु स्थिति क्या है, हमारी एग्रेसिव पोस्चरिंग हमारी तरफ से है बहुत ज्यादा, और उसकी तरफ से भी है। और जो गोगरा पोस्ट की बात कर रहे थे वो सही है। हाँ, लोकल लेवल पे उन्होंने एक गलती की थी और वो गलती मान करके वो पीछे चले गए। मेरे पास वक्त की कमी है, इसीलिए आबाद दुबे जी मेरी बात पूरी होने। अब अग्रेसिव है ना भाई। देखिए रूबिका जी, रूबिका जी, देश को सच्चाई तो पता हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई मंत्री मुंह खोलना नहीं चाहता, और भाजपा का कोई प्रवक्ता किसी कार्यक्रम में चाइना पर नहीं जाता। किस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तो करे कम से कम। जिसको कोई जानकारी नहीं, उनका सहयोगी दल वो जरूर आकर चैनल पर बैठ जाते हैं, अजय आलोक जी। तो क्या देश से भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है? ये देश को जानने का हक है, और हम उस समय तक सवाल खड़ा करते रहेंगे, क्योंकि देश की सीमाओं की जवाब तो ये सीधा सवाल अभय दुबे ने किया। इसका जवाब बीजेपी को देना होगा कि वो इस तरीके के मंच पर आकर क्यों सफाई नहीं दे पा रही है, क्यों बात नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।